बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी का ये कथन है कि करे नौकरी आवे चोट, सबसे भले भीख के रोट। आजकल के फ़कीरों पर यह बहुत ही दुरुस्त और सत्य आता है। संसारिक कृत्यों से तंग आकर किसी महंत के पास या गुरुद्वारे में जाकर जहाँ खाने पीने का उचित इंतजाम हो, फ़ौरन सिर मुंडवा लेते हैं। फिर पूजन, भजन, योग, जप, तप या ज्ञान प्राप्ति से कोई मतलब या संबंध नहीं। दिन भर किसी कोने में बैठकर ताश, गंजफा या चौसर का मनोविनोद रहता है। मगर इस तरह पर बगैर अधिकारी के चेला बनाने वाले गुरुओं को भी इसका पूरा खमियाजा उठाना पड़ता है। नकल है कि दो जाट अपने घर से लड़ भिड़कर निकल पड़े और एक महंत के पास आकर उनके चेले बन गए। भेष धारण कर लिया, खाने को तर लुक़मे मिले थे, काम काज कुछ था नहीं। चंद रोज में खूब मोटे ताजे हो गए और ऐसे सुस्त बन गए कि अगर ज़रा से काम के वास्ते भी किसी से कहा जाए तो एक दूसरे का नाम पेश करता था। गुरुजी ने हर तरह भजन पूजन की ताकीद की, मगर ये बेगार किससे होती थी। जब बिल्कुल लाचार हो गए तो बाहर के काम काज ही उनके सिपुर्द रहने दिए, मगर इसमें भी उन दोनों में अक्सर झगड़ा रहता। एक कहता कि ये काम वह क्यों ना करे, दूसरा कहता कि वह क्यों ना करे। आखिर रोज के कलेश से तंग आकर गुरु महाराज ने कुल काम आधे आधे बांट दिए। हर एक अपने अपने हिस्से का काम करता था। सिर्फ गुरु महाराज के शरीर की सेवा रह गई, वह किसी के सिपुर्द ना की थी। जब इसके वास्ते उनसे कहा गया तो दोनों इनकारी हुए। आखिर आधे आधे अंग की सेवा दोनों के सिपुर्द हुई। एक पैर, एक हाथ, उनमें से एक दबाता तो दूसरा पैर, दूसरा हाथ, दूसरा दबाता। बहुत अरसा तक इसी तरह से कार्रवाई जारी रही। एक रोज एक चेला किसी जरूरी काम से बाहर देहांत में चला गया और शाम तक वापस ना आया। रात को दूसरे चेले ने अपने हिस्से के हाथ पैर दबा दिए और गुरुजी का दूसरी तरफ का अंग बिल्कुल छुआ तक नहीं। हालांकि गुरु ने कई मर्तबा दूसरी तरफ का पैर दबाने के लिए कहा, मगर उसने हाथ तक नहीं धरा। गुरु ने नाराज होकर एक लात उसके रसीद की, मगर वह पैर जिससे लात मारी दूसरे चेले का हिस्सा था। बस इतना होना था कि चेले जी ने फौरन एक लात गुरु महाराज के उस पैर में रसीद की और कहा कि अगर लात मारनी थी तो हमारे हिस्से वाले पैर से क्यों ना मारी। भला उस
दूसरे के पैर से हमारे क्यों लात मारी। गुरुजी बेचारे लात खाकर चुपके हो गए। दूसरे दिन जब दूसरा चेला गांव से वापस आया तो गुरुजी ने उससे शिकायत की कि रात को इस शख्स ने हमारे साथ ऐसी गुस्ताखी की। उसने दरियाफ्त किया कि महाराज, उसने अपने हिस्से वाले पैर में लात मारी थी या मेरे हिस्से वाले पैर में। जब गुरुजी से मालूम हुआ कि वे पैर उसकी तरफ वाला था तो फिर उसकी ताब यानी धैर्य कहाँ थी। फौरन उठकर दौड़ा और गुरु महाराज के दूसरे पैर में एक चोट रसीद की। दूसरे चेले ने भी ये देखकर सोटा संभाला और उसके हिस्से वाले पैर में मारना शुरू किया। कहने लगा कि हे बदमाश, अगर तू मेरी तरफ की टांग में मारेगा तो मैं तेरे हिस्से वाली टांग को तोड़कर रहूँगा। गरज दोनों गुरुजी पर पिल पड़े। फिर तो गुरुजी हाय तौबा करते भागे और बमुश्किल तमाम और लोगों की मदद से जान बची।